सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी लोग अच्छा कार्य कर रहे होंगे और आप सबकी तबीयत भी ठीक ठाक होगी। तो चलिए हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसिशियस एग्रीकल्चर के लेक्चर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है रिमोट सेंसिंग। ओके, सो वीडियो को बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे। आखिर रिमोट सेंसिंग क्या होता है? जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिमोट सेंसिंग जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही, या फिर यूँ कहें कि किसी वस्तु के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं बिना वस्तु को छुए या फिर बिना वस्तु के पास जाए। यानी उस डाटा का हम दूर से ही पता कर लेते हैं उस वस्तु के बारे में, तो उसी को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। साथ ही साथ हमने जीआईएस टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, जीपीएस प्रणाली के बारे में पढ़ा था, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया गया था। इसके बाद जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आपने देखा है तो पिछला वीडियो जाकर दे सकते हैं, सेकंड लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। चलिए ठीक है, अगला हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग क्या है। तो रिमोट सेंसिंग किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के संपर्क में आए बिना भौतिक रूप से किसी वस्तु या उसके किसी वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करने की कला और साइंस होता है। ठीक है, डाटा का कलेक्शंस कई रूपों में हो सकता है, जैसे चेंज इनटू साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव में भी हर डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कहीं पर हमारा फील्ड है, फील्ड में मतलब कोई एनिमल है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, हमने रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके उस साउंड को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड उसको हम सुन सकते हैं अपने पीसी में, कंप्यूटर्स में, या फिर उसको इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो वर्ल्ड है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड पर मान लीजिए कोई बाहरी एलियन आता है, तो ऐसे में हम उसका कैसे पता करते हैं, और उसके लिए हम रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं एंड उसको साउंड वेव को उसको कलेक्ट करते हैं एंड उस साउंड को एनालाइज करते हैं कि वो किसका वॉइस है, एंड ये पता करते हैं कि वो कौन सा जीव है या कुछ और है, एलियन है या फिर कोई और है। चेंज इनटू पावर डिस्ट्रीब्यूशंस, तो इलेक्ट्रिक मोटर के रूप में, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशंस के रूप में भी हम उस सूचना को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा है डिफिनीशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो हमारा इलायची ने क्या दिया था कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स इलायची, तो चार्ल्स इलायची ने क्या कहा था कि रिमोट सेंसिंग का अर्थ किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के संबंध में बिना शारीरिक संपर्क की जानकारी प्राप्त करना है। ओके, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के संबंध में बिना शारीरिक संपर्क के जानकारी प्राप्त करना ही हमारा रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अगला है रिमोट सेंसिंग किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने की एक विज्ञान और कला है। बिल्कुल बात सही है, किसी क्षेत्र, किसी एरिया, किसी फील्ड, ठीक है, या फिर किसी घटना के बारे में, कोई घटना हो जा रही है तो उसके बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए एक विज्ञान और कला है। अभी आपको पता है, आपको बता दूं जानकारी के लिए कि बहुत सारे देश में जिस, ठीक है, या फिर इजराइल में देख लीजिए, इजराइल में जब वार हुआ था, ठीक है, तो इजराइल और रूस के बीच जब युद्ध छिड़ा था, तो उस समय जब सबसे पहले रूस ने इजराइल पर मिसाइल दागा, ठीक है, तो ऐसे में किसके माध्यम से पता किया गया था कि रूस ने ही मिसाइल फेंका है, कोई और भी तो फेंक सकता था। ठीक है, तो इसके लिए हमने रिमोट सेंसिंग का यूज किया था। ओके, अगला कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक सरफेस पर गिरता है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जब देखिए, जब कोई विद्युत चुम्बकीय विकिरण, जैसे एग्जांपल के लिए सूर्य की किरण जब सरफेस पर पड़ती है तो उसमें कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जबकि कुछ एनर्जी सरफेस के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब क्या, जब सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो कुछ जो एनर्जी होता है कंज्यूम कर लेता है पृथ्वी, एंड कुछ एनर्जी को क्या करता है, फिर से फेंक देता है, वापस लौट जाती है। ठीक है, और
इसके बाद सरफेस भी स्वाभाविक रूप से एनर्जी के रूप में रेडिएशन का एमिशन करता है। सैटेलाइट्स या एरियल व्हीकल्स में फोटोग्राफिक्स, मूवीज एंड डिजिटल सेंसर्स रिफ्लेक्टेड एंड एमिशन रेडिएशंस रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ऐसे प्रकार से हमारे होते हैं। अभी देखिए इसके बाद देखते हैं, इसमें दिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड वैश्विक गतिविधियों के मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड के कई हिस्सों में सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग का व्यापक रूप से यूज किया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बात सही है कि जो रिमोट सेंसिंग का यूज है ना, वो वैश्विक गतिविधियों के मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी पूरे सब देखा है, वर्ल्ड में जितने भी देश है, हर एक देश के पास लगभग रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। रिमोट सेंसिंग की दो कैटेगरीज हैं, पहला है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और दूसरा हमारा है एरियल फोटोग्राफी। तो सबसे पहले सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के बारे में बता दूं आपको। तो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। जबकि एरियल फोटोग्राफी में है क्या किया जाता है कि जो एरिया है, ठीक है, जो वायु होता है, हमारी हवाएं होती हैं, ठीक है, तो उसमें हम एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, ठीक है, या फिर एरोप्लेन हो गया, इनके माध्यम से क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एरियल फोटोग्राफी कहलाता है। फ़ोटो को खींचना ही हमारा एरियल फोटोग्राफी है। चलिए आगे देखेंगे। जस्ट इसके बाद देखते हैं हमारा जो लैंड सेट हमारा होता है श्रृंखला। तो यह हमारा उपग्रहों की पुनरावृत्ति अवधि जो हमारी होती है वो लगभग 16 से 18 दिन का भी हो सकता है। ओके, या फिर ये जो हमारा हो सकता है ये 22 दिन का भी हो सकता है। अगला है सेंसर एक डिवाइस है। देखिए रिमोट सेंसिंग हमारा दो शब्द है, एक रिमोट और दूसरा है हमारा सेंसिंग। रिमोट का मतलब क्या है, कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस है। सेंसर का क्या मतलब, एक डिवाइस है। सेंसर भी एक डिवाइस है और रिमोट भी एक डिवाइस है, सेंसर भी डिवाइस है। ओके, जिसका यूज हम प्रेक्षण करने और सैटेलाइट्स को प्लेटफॉर्म्स के रूप में उपयोग करने के लिए तथा पृथ्वी को सरफेस के विशाल क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए करते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी की जो सरफेस होता है या फिर जो विशाल जो एरिया होता है, इनका टेस्ट करने के लिए या फिर निरीक्षण करने के लिए हम सेंसर का यूज करते हैं। इसके बाद एडवांटेज क्या है रिमोट सेंसिंग की। तो रिमोट सेंसिंग के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे यह जो है हमारा रिमोट सेंसिंग एक बड़े जो एरिया से या फिर जैसे यूपी टू डेट, ठीक है, सॉरी अप टू डेट एंड इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अपेक्षाकृत सस्ती व तेज विधि है। मतलब क्या है, यह क्या है, सबसे अपडेट वाला है, अपडेट इंफॉर्मेशन देता है और ये सस्ता भी होता है और तेज फास्ट भी होता है। यह क्या है, यह एक अंटार्कटिका अमेजोनिया से डेट्स प्राप्त करने की केवल एक पर्सनल मेथड है। मतलब क्या है, जो हमारा अंटार्कटिका अमेजोनिया है हमारा, ठीक है, वहाँ से डेट्स प्राप्त करने के लिए यह एक पर्सनल मेथड है। क्योंकि जो हमारा अंटार्कटिका है यहाँ पर क्या है, डेट्स नहीं पता चलता है, तो इसके लिए हम रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग के अलावा कोई भी नहीं है। ओके, अगला देखेंगे। अगला है हमारा स्मॉल स्केल पर क्षेत्रीय घटना जो जमीन से अदृश्य होती है को इसके द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो रिमोट सेंसिंग होता है यह उन घटनाओं को भी ऑब्जर्व करता है या फिर बताता है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसको हम देखा ही नहीं है, उन उन घटना को भी यह बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि पृथ्वी के नीचे क्या है, हमने देखा तो नहीं है, बट रिमोट सेंसिंग बताता है कि नीचे ढेर सारा लावा है, मैग्नीशियस है। तो ये सब कौन बताता है, सब रिमोट सेंसिंग बताता है। और काफ़ी उसके बाद रिसर्च भी किए
हाँ, रिमोट सेंसिंग उसके बाद टेस्ट किए हमने, रिमोट सेंसिंग का टेस्ट किया, खुद के चेक किए, तो वही जानकारी हमको मिला जो रिमोट सेंसिंग ने बताया। अगला है एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में यूज। रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस अनेकों प्रकार के जो फिनोलॉजिकल घटना होती है या फिर आर्थिक जो लक्षण होते हैं या फिर भू प्रबंधन जो होता है उनको पहचाना जा सकता है, जो एक साथ निश्चित करते हैं कि रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर फील्ड में निगरानी करने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है और फ्यूचर्स में करती रहती है। एग्रीकल्चर में रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन निम्नलिखित है। एग्जाम्पल के लिए पहला हमारा है साइंटिफिक एप्लीकेशंस, जिसमें सभी प्रकार के प्लांट्स जो इंडिसेस हमारी होती है उन सभी का विज्ञान इसमें इंक्लूड है। इसके बाद एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर इकोसिस्टम्स, जियोग्राफिकल चेंजेस, हाइड्रोलॉजी यानी कि जल विज्ञान, सॉइल सरफेस क्लाइमेट साइंस, ये भी इंक्लूड है हमारा है। इसके बाद सॉइल साइंस, इसके बाद जो लोकल इकोसिस्टम, इसके बाद बॉटनी, फॉरेस्ट्री, तो ये सब हमारा साइंटिफिक एप्लीकेशंस के रूप में रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। समझ गए, साइंटिफिक एप्लीकेशन के रूप में एग्रीकल्चर का यूज, रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में यूज। अगला है मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। तो मैनेजमेंट एप्लीकेशन में हमारा आता है फील्ड, और इसमें इसके बाद हमारा आता है क्रॉप डिसएडवांटेज, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है फील्ड। तो फील्ड में आपको बता दूं कि सबसे पहले फील्ड आता है, इसके बाद इकोलॉजी आता है, ठीक है। अगला हमारा आता है क्रॉप प्रोडक्शन हमारा आता है, इसके बाद क्रॉप्स कंडीशंस हमारा आता है। इसके बाद क्रॉप्स का एडवांटेज देख लेते हैं। तो क्रॉप क्लासिफिकेशंस, ठीक है, डिस्कवर्ड क्रॉप्स, इसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंड यूज एंड एवेल्यूशंस, ये सब हमारे रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में यूज के डिसएडवांटेज हमारे होते हैं। अगला देखते हैं, पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स द्वारा संतोषजनक उपलब्धि हुई है। जैसे पहला हमारा है फसल उत्पादन पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्टिंग या फिर क्रॉस फोरकास्टिंग किए हैं। सॉइल सर्वे भी हमने किया है, मृदा का मानचित्रण किया, सॉइल मैपिंग किया है, खराब मृदा का मानचित्र तैयार किया है, भूमि प्रयोग एवं आवरण मानचित्र का तैयार किया है, सतही जल साधनों की निगरानी भी किए। इसके बाद शुष्क क्षेत्रों की निगरानी एवं निर्धारण भी किए, बाढ़ क्षेत्रों का मानचित्र एवं हानि निर्धारण किए। इसके बाद भूमि जल की खोज भी हमने किया। अगला आता है एग्रीकल्चर सर्वे के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स का अनुप्रयोग। तो एग्रीकल्चर सर्वे के लिए रिमोट सेंसिंग का टेक्निक्स का यूज किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स का मेनली एप्लीकेशंस पता लगाने, मापने, पहचानने और किसी घटना की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा आता है एरिया ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो इसमें आता है हमारा एप्लीकेशन टू क्रॉप सर्वे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये हमारा दो टाइप्स का होता है, एक हमारा बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इसके बाद दूसरा हमारा होता है बेस्ड ऑन रेंज ऑफ एलिमेंट्री इंटर मैग्नेटिक्स स्पेक्ट्रम। तो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखिए जाए तो पैसिव रिमोट सेंसिंग हमारा होता है और एक हमारा एक्टिव रिमोट सेंसिंग हमारा होता है। और रेंज ऑफ इंटर मैट्रिक स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो इसमें हमारे आता है जैसे ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, थर्मल रिमोट सेंसिंग एंड माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ये बात ध्यान दीजिएगा, बेस्ड ऑफ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें आता है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, थर्मल रिमोट सेंसिंग एंड माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। चलो ठीक है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।